हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीद शुरू होने के महीने भर बाद भी किसानों के बैंक खाते सूखे पड़े हैं। किसानों को सरकार की मेहरबानी का इंतजार है। कई जगह किसान धरने पर बैठे हैं। सरकार जहां तकनीकी वजहों से भुगतान अटकने की दलील दे रही है, वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई है। पेमेंट अब 4 तारीख से खरीदी केंद्र पे चला, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं डाला। वहाँ दिक्कत ये आ रही, इसलिए जहाँ पे मंडी आना पड़ रहा है किसान को, और सोसाइटी चढ़ाने के लिए वहाँ पे उसमें बीमा वो जोड़ दिया ब्याज। 15-20 दिन हो गए मतलब खरीदी, मतलब सोसाइटी में नाच तुलवाए और पेमेंट आए नहीं। अभी तो मतलब सुना था 72 घंटे में पैसे आ जाएंगे, मतलब खाते में पैसे नहीं आ पाए। कैसे खासकर भाई कैसे ग्रीन कार्ड चढ़ाएगा, कैसे क्या करेगा। पहले 28 मार्च चढ़ाने की सीएम साहब ने, फिर उसको 15 मार्च कर दी कि किसानों का गेहूं नहीं बिक पाया है, तो 15 मार्च तक का समय दिया, लेकिन गेहूं तो बिक गया पर आज तक पैसा नहीं आया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फिलहाल 1.5 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि किसानों के जरिए सत्ता में दोबारा वापसी हो, लिहाजा किसानों से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी शुरू हुए महीने बीतने को है, लेकिन हफ्ते भर में किसानों को होने वाला भुगतान 28 दिनों बाद भी नहीं हुआ है। ज्यादातर मंडियों के बाहर किसान धरने पर बैठे हैं। गेहूं के पेमेंट को लेकर किसान प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की नजरें किसानों पर मेहरबान नहीं दिख रही हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। पार्टी ने किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंडियों में तैनात कर दिया है। न सिर्फ किसान बल्कि कांग्रेस विधायकों ने भी किसानों के समर्थन में हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। शासन के पास अगर राशि नहीं थी तो फिर कह देते कि हमारे पास राशि नहीं है खरीदने के लिए। किसान को भ्रम में क्यों रखा गया? और उपार्जन केंद्र इतने देर बाद क्यों खोले गए? और उपार्जन केंद्रों पर भी बहुत धांधली होती है। दरअसल एमपी में 28 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं और चने की खरीदी शुरू हुई है। 22 अप्रैल तक लगभग 3,04,610 किसानों से करीब 25,76,056 मीट्रिक टन गेहूं और 37,221 किसानों से करीब 82,527 मीट्रिक टन चना खरीदा जा चुका है, लेकिन किसानों के खाते में अब तक 1 रुपए भी नहीं पहुंचा है। कांग्रेस की कोशिश है कि किसानों के मुद्दे उठाकर वोट बैंक मजबूत कर लिया जाए। इसी सिलसिले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा है कि किसान पहले ही खाद बीज के संकट, बिजली पानी के संकट, खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिलने से परेशान हैं, कर्ज के बोझ में दबते जा रहे हैं। ऐसे में भुगतान नहीं मिलने से उनके सामने एक और संकट आ खड़ा हुआ है। हालांकि कांग्रेस और किसानों के आरोपों पर कृषि मंत्री कमल पटेल का दावा उलट है। खाते में राशि मिलने में देरी हो रही है, बताया जा रहा है अभी तक राशि नहीं मिली। नहीं, राशि जैसे ही किसान के खाते का वहाँ जाता सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं, खाते में जा रहे हैं, 1 पैसा कोई नहीं गड़बड़ कर सकता। खरीदी शुरू होने के बाद किसानों को उम्मीद थी कि उन्हें समय पर भुगतान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सरकार दलील दे रही है कि तकनीकी वजहों से किसानों को पेमेंट नहीं हो पा रहा, लेकिन कांग्रेस इसका फायदा उठाने में जुट गई है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। और इसी खबर पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से नवीन कुमार सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, जो काम 1 हफ्ते के भीतर हो जाना चाहिए वो 28 दिनों बाद क्यों नहीं हो पाया? इस पर क्या एक्सक्यूज है, क्या कहना है प्रशासन का? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो किसानों को ना हजम हो रहे हैं, ना ही विपक्ष को। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आधार का वेरिफिकेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए किसानों का जो पेमेंट है उनको नहीं दिया जा रहा है। जबकि बड़ा सवाल ये है कि जब रजिस्ट्रेशन हुआ था गेहूं खरीदी के लिए तभी आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन किया गया, तो फिर उसके बाद पेमेंट करने के वक्त दोबारा आधार का वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हालांकि ये बड़ा सवाल है। लगातार किसान और विपक्ष मध्य प्रदेश की सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में लगभग 17 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। 3,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पेमेंट किसानों को देना बाकी। हालांकि इस बीच में ये ज़रूर दावा किया गया कि लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास किसानों को पेमेंट कर दिया। अगर सिर्फ भोपाल ज़िले की बात करें, भोपाल संभाग की बात करें, तो 225 करोड़ के आसपास किसानों को पेमेंट
गेहूं खरीदी का मध्य प्रदेश की सरकार को करना है, लेकिन फिलहाल अब तक नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में मार्च महीने में लगभग 23 मार्च से मध्य प्रदेश के कई सारे हिस्सों में गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी थी। हालांकि पूरे तरीके से, मुकम्मल तरीके से मध्य प्रदेश में 4 अप्रैल से खरीदी शुरू हुई और लगभग 23 दिनों में 17 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है और अब तक 1 रुपया पेमेंट कई सारे किसानों को नहीं मिला है। कई सारे किसानों को इस बीच में अपना कर्ज चुकाना था, सोसाइटियों कर्ज चुकाना था। अब उनको आपकी बात मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ, यानी जाहिर सी बात है किसानों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। जब पहले आधार का रजिस्ट्रेशन हो गया तो दोबारा इसकी क्या ज़रूरत थी, और क्या यही एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि आधार की वजह से इनका पेमेंट रुका हुआ है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यही तर्क दिया जा रहा है कि आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है और उसी वेरिफिकेशन की वजह से देरी हो रही है और जल्द वेरिफिकेशन होगा और उनका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा हो रहा है कि जब किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था तो रजिस्ट्रेशन के वक्त उन्होंने अपना आधार कार्ड दिया था, आधार नंबर दिया था, फिर उसी के बाद उनको टेक्स्ट मैसेज भी आए थे कि इस फला तारीख को फला मंडी में आकर आप इतना अपना गेहूँ बेच सकते हैं। तो जब ये प्रक्रिया गेहूँ खरीदी के वक्त शुरुआती दौर में जब ये पूरी कर ली गई और तब वेरिफिकेशन की नौबत नहीं आई, तो अब जब पेमेंट सरकार को देना है किसानों को, तब ये समस्या आ रही है। हालांकि इसके पीछे विपक्ष ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की माली हालत ठीक नहीं है। गेहूं खरीदी ज़रूर शुरू कर दी डैमेज कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार के पास पैसा नहीं है ताकि वो किसानों को दे सके। इस बीच में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये मांग की है कि जल्द से जल्द किसानों का बाकी का पेमेंट मध्य प्रदेश की सरकार रिलीज करे और जितने देरी हुई है उतनी देरी का ब्याज भी मध्य प्रदेश सरकार उन किसानों को देगी। और लगभग मध्य प्रदेश में स्थिति ये है कि अधिकांश मंडियों के बाहर, अधिकांश खरीदी केंद्रों के बाहर किसान धरने पर बैठा है अपने पेमेंट को लेकर। चूंकि ये शादियों का सीजन चल रहा है और किसान अपनी फसल बेचने के बाद अपने घर की बेटियों की, लड़कों की शादियां करते हैं और कई सारे किसानों ने ये भी तैयारी कर रखी थी कि फला तारीख तक गेहूँ बेचने के बाद पेमेंट हफ्ते भर में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन कुमार सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। नवीन ने बताया कि आधार का वेरिफिकेशन ना होने की वजह से किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि आधार का वेरिफिकेशन पहले ही हो चुका है, लेकिन ये एक्सक्यूज दिया जा रहा है।